नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अब अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव भी बचा पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल जान पड़ता है और उसकी बड़ी वजहें हैं। वो वजह शिवपाल यादव भी हैं और वो वजह जयंत चौधरी भी हैं और वो वजह पश्चिम में बनता वो नया सियासी समीकरण भी है जो 2022 तक तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो जिस तरीके से आकार ले रहा है वो आकार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के तमाम प्रकारों को डिस्टर्ब करेगा, जो अब दिख रहा है। बात हम लोग शिवपाल की पहले करते हैं। शिवपाल यादव गए आजम खान से मिलने, गए तो जयंत चौधरी भी, लेकिन उस पर हम लोग अभी नहीं बात करेंगे। शिवपाल यादव आजम खान से जब मिलकर आते हैं तो वो दो तीन बातें कहते हैं और उन बातों ने बड़ी सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। जनाधार वाला मसला तो है ही है, लेकिन जो शिवपाल यादव कह रहे हैं उससे ये लगता है कि विधानसभा में भी कुछ उठापटक होगी समाजवादी पार्टी के भीतर। वो कहते हैं कि आजम खान सबसे वरिष्ठतम जो है नेता है विधानसभा के भीतर, उनसे वरिष्ठ कोई नहीं है, शिवपाल यादव कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और बड़ी बात जो वो कहते हैं वो दरअसल नेताजी पर भी हमला कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि एक तो वो हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, वरिष्ठतम सदस्य हैं विधानमंडल के, फिर वो कहते हैं कि उनको लेकर जो समाजवादी पार्टी का रवैया रहा वो ठीक नहीं रहा। फिर वो कहते हैं कि नेताजी की अगुवाई में उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है आजम खान के साथ, उन्होंने कहा उसको सदन में उठाया जाना चाहिए था। उनके नेतृत्व में लोकसभा में इस पर धरना होना चाहिए था। ये तमाम चीजें समाजवादी पार्टी ने नहीं की। तो क्या शिवपाल यादव अब सपा की जड़ काटने पर उतारू हो गए हैं? क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि नेताजी की अगुवाई में ये काम नहीं हुआ, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो नेताजी मैनपुरी और इटावा में टहल रहे हैं, उस टहलने को भी बेअसर करने पर उतर आए हैं अब शिवपाल। और जब वो कहते हैं कि विधानमंडल के वरिष्ठतम सदस्य हैं, तो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव कहां से बन गए? तो इससे दो बातें निकल रही हैं। एक, क्या समाजवादी पार्टी के भीतर एक नया गुट उभरेगा जो दबाव बनाएगा कि आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए? और दूसरा, ये जो बैंक था, वोट का बैंक, उसको जिस तरीके से आप ये कहिए कि शिवपाल उसकी जड़ें खोद रहे हैं, तो क्या अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी नेपथ्य में जाएगी क्या? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और दूसरा, ये जो जयंत चौधरी मिले हैं, जयंत चौधरी की दो मुलाकातें और बड़ी महत्वपूर्ण है। ये दो मुलाकातें पश्चिम में एक अलग तरह का सियासी समीकरण बना रही। देखिए, वो समीकरण भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाएगा और समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये अगर इस दोनों को लेकर हम बात करें तो देखिए, भाजपा के लिए तो 2019 में एक सियासी समीकरण बनाया गया था, फिर 2022 में भी एक सियासी समीकरण बनाया गया था, 2017 में भी एक सियासी समीकरण बनाया गया था, लेकिन वो तमाम समीकरण औंधे मुंह गिरे। इस वजह से भाजपा के संदर्भ में नहीं जान पड़ता किस तरह कोई सियासी समीकरण बड़ा मुफीद होगा। हाँ, समाजवादी पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो दो तीन घटनाएं घटी हैं वो जाहिर तौर पर बड़ी नुकसानदेह दिखाई दे रही हैं। एक तो शिवपाल ने अपने तरीके से समाजवादी पार्टी की जड़ें खोदना शुरू कर दिया है। अब उसमें वो इस बात का भी परहेज नहीं कर रहे हैं कि नेताजी का नाम आना चाहिए, क्योंकि जब वो जेल से निकले तो उन्होंने कहा कि अगर नेताजी आजम खान वाले मुद्दे को लोकसभा में उठाते तो उसे सुना जाता, और प्रधानमंत्री भी उनकी बात को सुनते, क्योंकि प्रधानमंत्री उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। एक तीर से दो निशाना कर दिया उन्होंने। एक तरफ तो जो कोर है MYM जो नाराज है
समाजवादी पार्टी से, उसे और स्पष्ट कर दिया कि नहीं, अगर नेताजी चाहते, जिन्हें आप मुल्ला मुलायम कह रहे हैं, तो वो आप ये आजम खां के लिए संघर्ष करते, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो यादव कुनबा है उसके मन में एक बात बैठा दी कि नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जो है वो मुलायम सिंह जी का बड़ा सम्मान करते हैं। तो इस तरीके से जो दो कोर है, उस कोर में तो समाजवादी पार्टी का जो कोर है, उस कोर को खोद दिया शिवपाल ने। और जब दूसरी तरफ जयंत चंद्रशेखर रावण से भी मिलते हैं और जेल में जाकर आजम खान से भी मिलते हैं। ये दो मुलाकातें जो है पश्चिम में जाट, मुस्लिम और दलित गठजोड़ की कवायद की तरफ इशारा करती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये भाजपा के लिहाज से तो बहुत कुछ इसमें नहीं दिखाई देता है कि कोई भाजपा को भारी नुकसान होने वाला है अगर चंद्रशेखर रावण और जयंत चौधरी और आजम खां कोई गठजोड़ कर लेते हैं तो। लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या होगा? समाजवादी पार्टी पश्चिम में इसलिए दिखाई दे रही थी 2022 के चुनाव में चूंकि उनके साथ जयंत चौधरी थे। वो पश्चिम में इसलिए दिखाई दे रही थी चूंकि उनके साथ मुस्लिम वोटर था। अब जब ये दोनों, जो एक बड़ा चंक है कम से कम समाजवादी पार्टी के लिए, वो जब नहीं दिखाई देगा तो समाजवादी पार्टी कहां नजर आएगी? पश्चिम में जो 5 लोकसभा सीटें उसने जीती, उसमें 3 पश्चिम से आती हैं और उस इलाके से आती हैं जो मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है। तो अगर ये खिसकेगा तो समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या होगी लोकसभा के चुनाव में? दूसरी बात, जयंत चौधरी अपनी एक राह बना रहे हैं और वो जो उनका बयान है, उस बयान से ये साफ नजर आ रहा है कि वो एक लंबी लाइन खींचना चाहते हैं, बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं और उस लोकदल की जो इतिहास है, जो उसकी विरासत है, वो जो मरणासन अवस्था में है, उसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब वो उस पुराने समीकरण को जिंदा करने में लगे हुए हैं जो लोकदल मैंने कहूं चौधरी चरण सिंह के समय में था। ये तमाम बातें जो जमीन पर घट रही हैं, उससे एक चीज तो साफ हो रही है कि एक तरफ शिवपाल और दूसरी तरफ जयंत चौधरी, ये दोनों लोग जिस तरीके से चालें चल रहे हैं, सियासी चालों की बात मैं कर रहा हूं, उससे एक चीज तो यह साफ दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए अब कुछ बचा नहीं है। और उस पर जिस तरह से इनसे जो इन्होंने रेनबो बनाया था, उस रेनबो में जो लोग मिल रहे हैं, जो माफ करिए जो मिले थे, उनके जिस तरह के सुर हैं, वो सुर ये साफ बता रहे हैं कि रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलेगा। हालांकि इसको लेकर एक और राय है, लेकिन मुझे लगता है वो राय इस तरीके की है कि जिस तरह से ये आजम खां को लेकर चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, या शिवपाल को लेकर जिस तरह से चुप है, वो उससे समाजवादी पार्टी का फायदा होगा। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि दरअसल ये जो चुप्पी है, ये समाजवादी पार्टी के लिहाज से घातक साबित होने वाली है। और जिस तरह से शिवपाल मुखर हो गए हैं और जयंत और जो समाजवादी पार्टी ने 2022 में एक रेनबो बनाया था, उस रेनबो के सहयोगी जिस तरह से एक नई राह और दिशा तलाश रहे हैं, उसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि 2024 में समाजवादी पार्टी के लिए कुछ बचेगा नहीं। और अभी जो जिस तरह से शिवपाल चालें चल रहे हैं, उससे तो लगता है कि अभी समाजवादी पार्टी में एक टूट और हो सकती है। ये हो सकती है, आगे क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।